फ्रीलांसर हो, अगर आप एक एम्प्लॉई हो या फिर अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, तो पहले आपको, अगर आप इंडिया में काम करते हो, इंडिया में पैसा बनाते हो, तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स के दो रेजिम होते हैं, एक न्यू इनकम टैक्स रेजिम और पुराना इनकम टैक्स रेजिम। न्यू इनकम टैक्स रेजिम में आपको इस चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्लैब में आपको कितना कितना टैक्स भरना है। जैसे मान लो अगर आप 5 लाख से कम पैसा कमाते हो तो आपको 0 टैक्स भरना है, मतलब आपको टैक्स भरना है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा टैक्स आपका वापस दे देगी। फिर 7.5 लाख अगर आप कमाते हो तो आपको इतना टैक्स भरना है, 10 लाख कमाते हो तो इतना भरना है, 15 लाख कमाते हो तो इतना भरना है। ऐसे ये आगे चल के जाता है। एंड इंडिया में जो हाईएस्ट टैक्स रेट होता है वो है 35%। जो लोग करोड़ों में पैसा कमाते हैं वो अराउंड 35% अपना पैसा टैक्स में भरते हैं। दूसरी बात, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम देखेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा हायर टैक्स रेट्स दिखेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत एक एडवांटेज मिलता है, वो है टैक्स रिबेट्स का। एंड इस सीरीज में हम ज़्यादातर करके ये टैक्स रिबेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में लीगली अगर आप पैसा बनाते हो तो आपको हमेशा टैक्स पे करना चाहिए। अगर आप 5 लाख से कम भी बनाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको टैक्स भरना चाहिए, ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो एंड आगे चल के आपको इनकम टैक्स वाले कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे आपके बिजनेस में। अब बात करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो है कैश इकोनॉमी। इंडिया इज अ कैश इकोनॉमी। हमारे ज़्यादातर धंधे चलते हैं कैश के ऊपर। ज़्यादातर करके जो शॉप्स होते हैं, ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं, रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर काला धन इकट्ठा किया जाता है। तो मुझे लग रहा है आप एक अच्छे सिटीजन हो एंड हमें पूरा का पूरा अपना वाइड इनकम दिखाना होता है गवर्नमेंट को। तो ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि अगर आप कैश में ऑपरेट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको ट्रैक नहीं रख सकता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, एंड ऐसे ज्यादातर करके लोग टैक्स बचा पाते हैं। ये मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मीडियम में सारा पैसा लग रहे हो तो गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकता है आपके पैन कार्ड के थ्रू। तो आपका जो बिजनेस, आपका जो सारा टैक्स फाइलिंग होता है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू होता है। एंड ये पैन कार्ड आपको एज ए इंडिविजुअल 18 साल की उम्र के बाद आपको इंडिविजुअली हमेशा रखना ही पड़ेगा। इट्स अ कंपल्सरी थिंग। एक और बात है, इंडिया में होता है जीएसटी, विच इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो होता है सिर्फ अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर है तो ही आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लो आप अमेजोन पे कुछ चीज़ खरीदते हो तो आपको जीएसटी रिबेट मिलता है। जैसे मान लो अगर आप एक आईफोन 1 लाख का खरीद रहे हो तो अगर आप उस जीएसटी को क्लेम कर सकते हो तो आपको वही आईफोन 70,000 में मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको टैक्स इस जीएसटी नंबर के साथ आपका चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन आपको सालाना 20 लाख के ऊपर अगर आप रेवेन्यू कर रहे हो हर साल तो आप ये जीएसटी गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हो। एंड जीएसटी के लिए अप्लाई करने के बाद आप बहुत सारे टैक्स रिबेट उठा सकते हो और बहुत सारा फायदा हो सकता है आपका। तो आने वाले वीडियो में देखते हैं, अगर आप स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं या फिर आप फ्रीलांसर हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो तो कैसे आप अपना टैक्स लीगली बचा सकते हैं। अगर मैं 8 लाख बनाऊँ तो सीधे 15%, तो ऐसा काम नहीं करता। तो शुरुआत का आपका इनकम होता है 2 से 2.5 लाख रुपए, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का इनकम है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा गवर्नमेंट से। और जो आपको 5 लाख से 8 लाख तक का इनकम है तो उसी में 3 लाख के ऊपर सिर्फ आपको टैक्स भरना है। आपको पूरे 8 लाख के ऊपर टैक्स भरना नहीं। मान लो आपने 10 लाख कमाते हो तो 5 से जो 10 का 5 लाख रुपए है उसी से आपको इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। ये चीज़ आपको बहुत एक अच्छी चीज़ मैंने बताई, इसको आपको ध्यान रखना है और नोट्स बनाते रहिए जैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे फ्रीलांसर अगर आप हो तो कैसे आपके टैक्सेस लगते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप इंडिया में जन्नत जी सकते हो पूरा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में सीधा अगर आप फ्रीलांसर इनकम दिखाते हो अपनी तो 50% गवर्नमेंट एज ए एक्सपेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो आपको पता है बिजनेसेस में क्या होता है कि बिजनेसेस में आपको सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लगाना पड़ता है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए एक महीने में बनाए और मैं अगर बता रहा हूँ कि मेरे 50,000 60,000 के एक्सपेंसेस भी है तो मेरा 40,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो आपको 40,000 रुपये प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो फ्रीलांसर में एक एडवांटेज होती है कि सिर्फ गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर देता है आपको कि किसी भी सीए की जरूरत नहीं है। 50% आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो सिर्फ आपने अगर फ्रीलांसिंग से 8 लाख रुपए बनाए हैं तो सिर्फ आपको 4 लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी मतलब 0। तो अगर आप फ्रीलांसिंग से 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर नहीं बना रहे हो तो आपको फ्रीलांसर पे कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसे गवर्नमेंट एज अ बिजनेस समझता है एंड पूरा का पूरा आधा अमाउंट जितना आपने प्रॉफिट कमाया है इस साल में वो एज अ आपका खर्चा कैलकुलेट करा जाएगा एंड गवर्नमेंट उस पर आपको बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर आपका फ्रीलांसिंग बिजनेस साल के 20 लाख रुपए क्रॉस कर रहा है तो आपको उस फ्रीलांसिंग इनकम के लिए भी जीएसटी भरना पड़ेगा। एंड अगर आपको जीएसटी नहीं
कर रहा है तो आपको उस फ्रीलांसिंग इनकम के लिए भी जीएसटी भरना पड़ेगा। एंड अगर आप वो जीएसटी नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगा सकता है। जब आप किसी फ्रीलांसिंग क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो उस क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 10% टीडीएस आपका कट करे। तो इसमें एक आता है ऑप्शन एडवांस टैक्स करके। तो आप मार्च में फाइलिंग होती है टैक्स की, तो आपने सारा अगर पैसा मार्च में भर दिया तो आप पे लग जाएगी पेनल्टी। तो आपको नवंबर में, जुलाई में, दिसंबर में, जनवरी छोटा छोटा करके पहले भी टैक्स थोड़ा पे करना है ताकि गवर्नमेंट भी थोड़ा खुश हो जाए। तो जब भी आप किसी फ्रीलांसिंग क्लाइंट के साथ काम करें तो उनको ज़रा बताइए कि भाई अगर मेरा सालाना अगर 30,000 के ऊपर अगर जा रहा है जो हमारा रेवेन्यू होता है किसी एक क्लाइंट के थ्रू, तो उस क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप पे टैक्स डिडक्ट करके ही 10% टैक्स डिडक्ट करके ही आपको वो अमाउंट ट्रांसफर करें। तो हमने समझ लिया फ्रीलांसर पे आप कैसे टैक्स बचा सकते हो, कैसे जीएसटी नंबर वगैरह होता है, टीडीएस वगैरह कैसे काम करता है। अभी अगले वीडियो में समझते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस कैसे टैक्स बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं बनाता हूँ 8 लाख रुपए पर एनम। ठीक है, मेरी सैलरी है अराउंड 50-60 हज़ार रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मुझे 2,50,000 रुपए तक टैक्स रिबेट प्रोवाइड करता है। आपकी अगर नेट टैक्सेबल इनकम मतलब सारे डिडक्शंस होने के बाद जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होती है तो अगर 5 लाख से नीचे है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो कैसे आप जीरो टैक्स पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह है इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स रिबेट्स मिल जाएंगे। आप इसमें मान लो 25,000 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। दूसरी बात आती है HRA, जो आपका एक सैलरी का पार्ट होता है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप बेंगलोर, पुणे जैसे शहरों में रहते हैं, आप अगर रेंट पे करते हैं तो वो जो रेंट का जो आपका अमाउंट होगा वो आपकी सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा बिफोर इवन योर सैलरी इज बीन टैक्स्ड। तो मान लो आपका अगर 15,000 रुपये आपका रेंट है तो आप उससे सालाना 1,50,000 तक ये रेंट इनकम है वो आप क्लेम कर सकते हैं एंड इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एंड 50,000 हो गए आपके ELSS फंड का इन्वेस्टमेंट, तो उसमें भी आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एक और टैक्स स्ट्रक्चर में आता है वो है NPS एंड प्रोविडेंट फंड की सर्विस। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7% 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है। एंड ये इंटरेस्ट रेट भी टैक्सेबल नहीं होता, ये आपको 60 साल की उम्र तक गवर्नमेंट वापस दे देगा। एंड दूसरी बात, अगर आप NPS वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका यहाँ पर बहुत सारा टैक्स बचता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़्यादा टैक्स पे करता है। इट्स योर लीगल राइट टू सेव टैक्सेस लीगली। ठीक है, तो ये इसको एक बुरा मत समझना कि आप टैक्स बचा रहे हो, गवर्नमेंट से कुछ बुरा काम कर रहे हो। आपको ये लीगली गवर्नमेंट ने दिया है ये फीचर कि आप टैक्स बचा सकते हो, तो उसे वाइजली इस्तेमाल करें। फालतू में आप मेहनत कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, फालतू में गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, कुछ सेंस नहीं बनता, राइट। तो ये सारे डिडक्शंस आपको क्लेम करने चाहिए। एक और अगर हम डिडक्शन की बात करें वो है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप अपने सैलरी पे अपना माँ बाप का इंश्योरेंस, अपनी बीवी का इंश्योरेंस, अपने बच्चों का इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो आपको 25,000 आपको डिडक्शंस मिल सकते हैं हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के, जो आप क्लेम भरते हो उस अमाउंट पे। प्लस अगर आपका कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसका एजुकेशन, उसका कॉलेज एजुकेशन का जो भी आपका खर्चा आता है वो भी आप इस अमाउंट से डिडक्ट करके आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम है उसे 5 लाख से कम कर सकते हैं। अभी जो सारे डिडक्शंस और जो टैक्स रिबेट्स होते हैं वो 2,50,000 तक ही काम करते हैं एंड उसके ऊपर आपको डिडक्शंस नहीं मिलती। ये जो सारे डिडक्शंस हैं वो आपको स्मार्टली एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके, आपको मेंटली कैलकुलेट करके अच्छे से बैठा के 2,50,000 तक कैसे आप इन्वेस्ट करके आसानी से टैक्स बचा सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। वीडियोस मेरे आपको प्रोफाइल में मिल जाएंगे, मुझे फॉलो करना मत भूलिए। एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। मिलते हैं